जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आए हैं राधा कुंड। राधा कुंड जो गिरिराज जी की परिक्रमा स्थली में पड़ता है। राधा कुंड का महात्मा हमारे ब्रज में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय अरिष्टासुर नामक एक असुर बछड़े के रूप धारण कर ब्रजवासियों पर हमला कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज सखाओं को, गोपियों को, ग्वाल बालों को दुखी देख उस अरिष्टासुर नामक असुर का वध कर देते हैं। तो वो जो अरिष्टासुर था वो एक बछड़े के रूप में था, इसलिए ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, सबने निवेदन किया कि श्याम सुंदर, तुमको गो हत्या का पाप लगा है, क्योंकि बेशक वो एक असुर था पर वो एक बछड़े के रूप में था। तो भगवान ने पूछा कि अब क्या किया जा सकता है। तो सारे के सारे ब्रजवासियों ने बोला कि श्याम सुंदर, तुमको ब्रज के बाहर के जितने तीर्थ हैं उस समय भ्रमण करना चाहिए और वहाँ पे जाके तीर्थों के जल में स्नान करना चाहिए। तुम उसी से गो हत्या के पाप से मुक्त हो पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हम बाहर क्यों जाएंगे, हम सारे तीर्थों को यहीं बुला लेंगे। उस समय भगवान ने अपने बाएं पांव से एक विशाल गड्ढा खोद दिया, जमीन पे पग मारा अपना और उससे एक विशाल गड्ढा हो गया। तो भगवान ने तीर्थों का स्मरण किया। तो वर्णन आता है, संतों से सुना है कि बैकुंठ गोलोक तक के सारे तीर्थ भगवान के सामने प्रकट हो गए। लाखों लाखों तीर्थों का जल सबने निवेदन किया। तो भगवान कि प्रभु, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान का आदेश हुआ कि आप इस कुंड में विराजमान हो जाइए। तो सारे तीर्थ उस कुंड में विराजमान हो गए और भगवान ने उसमें स्नान किया और वो पाप मुक्त हुए। अब बात आती है कि राधा रानी आदि सखियों को भी भगवान ने बोला कि तुमने अरिष्टासुर का साथ दिया पक्ष लेकर, चाहे वो बछड़े के रूप में पक्ष ले रहे थे, पर पाप लगा, तुम भी स्नान करो। तो गोपियों ने बोला कि हम अपना खुद का कुंड बनाएंगी। तो उन्होंने कंगन उतार कर अपना श्याम कुंड के साथ में ही कंगन से एक बहुत बड़ा कुंड बनाया। और जल कहाँ से आए? अब मानसी गंगा से लाने का प्रयत्न किया गया, पर लाते लाते गोपियाँ थक गई। तब भगवान ने सारे तीर्थों को आदेश दिया कि किशोरी जी की सेवा कीजिए। तब सारे तीर्थों ने किशोरी जी के आगे निवेदन किया कि किशोरी जी, आप हम पे कृपा कीजिए, आप हमें सेवा का मौका दीजिए, आप हमको सेवा का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इतना परिश्रम कर रहे हैं। तब किशोरी जी ने कृपा कर उन सारे तीर्थों को अपने कुंड में आने दिया। फिर किशोरी जी ने उस कुंड में स्नान किया। वर्णन आता है किशोरी जी ने अपने कुंड में स्नान करने के बाद श्याम कुंड में स्नान किया और श्याम सुंदर ने राधा कुंड में स्नान किया। तो राधा रानी ने श्याम कुंड में स्नान करते हुए बोला कि जो भी इस कुंड में स्नान करेगा, ये मेरे प्रीतम का है, वो अवश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। और राधा रानी ने बोला, इस कुंड के लिए अब श्याम सुंदर ने राधा कुंड में स्नान किया और श्याम सुंदर ने भी ये बोला कि जो इस कुंड में स्नान करेगा वो मेरे चरणों